कुछ रखा भी नहीं रहना चाहिए। कौन सा ट्रायंगल चल रहा था? सिमिलर ना, सिमिलर। सिमिलर का मतलब समरूपता का एक होता है समरूप त्रिभुज, एक बताए हैं सर्वांशम, इसके बाद हम लोग सर्वांशम पर आएंगे। अच्छा, समरूप में सबसे पहले बताइए कि कितने कंडीशन से हम लोग समरूप साबित कर सकते हैं? या तो 2 एंगल या तो 3 एंगल। अच्छा, साइड बराबर नहीं, ये तीनों, पहले त्रिभुज के तीनों भुजा वाले रेशियो, दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा का रेशियो आपस में बराबर हो तब त्रिभुज क्या हो जाएंगे। अच्छा, समरूप होने के लिए सिर्फ कोण को हमें बराबर करना है। सिर्फ किसको बराबर करना है? सिर्फ कोण को बराबर करना, कोण को बराबर करना है। और सर्वांशम होने के लिए कोण और भुजा दोनों को। डबल ए का मतलब पहले त्रिभुज के 2 कोण और दूसरे त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो गया, तब तीसरा कोण स्वयं बराबर हो जाएगा और तीनों एंगल बराबर और आसान हो गया, तीनों साइड का रेशियो बराबर है। तो इसमें हम आपको बताएं कि यदि कहीं भी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल दिया हुआ है और एक कोण अगर कॉमन है तो हम कहेंगे कि वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। अगर ये वाले थीटा और ये थीटा है और एक कोण कॉमन कोण दे रखा है तब हम लोग क्या कह देंगे? कहिएगा वो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। या जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ऐसे भी आपको रह सकता है कि अगर ये वाले पूरा थीटा और एक यहाँ थीटा दे रखा है तो 2 कोण और एक कॉमन कोण, तीसरा कोण बराबर समरूप। समकोण के अंदर समकोण समरूप हो जाएगा और कहीं भी डमरू नुमा आकृति बनेगा, ये भी दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। और अगर 3 रेखा समानांतर आ गया, एक ही साथ कितना रेखा आ गया? 3 रेखा समानांतर आया है, ये है x, ये y है और ये, तो इनका लेंथ में जो संबंध होता है z बराबर गुणनफल बटे x गुणा y बटे x प्लस y। इससे आगे बढ़े थे थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम कह रहा है कि कोई भी त्रिभुज में तीसरे भुजा के समानांतर यदि रेखा खींचते हैं तो निर्मित त्रिभुज पूरे त्रिभुज के समरूप होंगे और समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर होंगे। अगर ये साइड 3:4 है तब ये साइड भी 3 रेखा समानांतर रेशियो बराबर और रेशियो बराबर तो रेखा समांतर। इससे आगे बढ़े थे तब मिड पॉइंट थ्योरम्स पढ़े थे। यदि मिड पॉइंट थ्योरम है तब कोई भी त्रिभुज के 2 भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरे भुजा के समानांतर होगी। समानांतर क्यों होगी? क्योंकि जो लेफ्ट साइड का रेशियो वही राइट साइड का रेशियो, और ये जो भुजा होगा वो तीसरे भुजा की लंबाई में आधा। अगर मिड पॉइंट थ्योरम है तब 2 टुकड़े में बटा एक ट्रायंगल और एक क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल का रेशियो एरिया का 1 अनुपात और पूरा बड़ा वाले ट्रायंगल का एरिया 3 और 1 4। इस सवाल का आंसर कौन सा सवाल? 20 ना, 20 छूट गया कैसे? 20 नंबर सवाल का आंसर करना। आंसर किए हैं 20 नंबर का। करा त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः एसी और एबी पर 2 बिंदु हैं, जैसे कि कैसे? जैसे ए डी ई कोण बी है और इफ एडी का मान एई का मान दे रखा है, हम लोग का मान किसका निकालना है? डी और ई का। एक ट्रायंगल हम लोग निर्माण कर दिए, ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी और ए बी सी ट्रायंगल का नामकरण कर दिए, ए है, बी है और सी है। अब कह रहा कि डी और ई क्रमशः एसी और एबी पर है, ए और सी और एबी पर है, क्रमशः डी और ई, एसी पर डी है और एबी पर क्या है? ई है। ये समानांतर है, तब पैरेलल खींच दिए। और कुछ कहा यहां से? जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम लोग को क्या कर देना है? मान निकाल देना। अगला नंबर कॉन्सेप्ट क्या है? करा कि कौन सा एंगल बराबर किया है? ए डी ई। अच्छा, ये तो समानांतर पे बोला नहीं, हम क्यों समानांतर खींच दिए? ये समानांतर कह देता था कौन सा थ्योरम हो जाता? थेल्स थ्योरम। अब ये समानांतर बोला नहीं है तो हम लोग समानांतर खींचेंगे नहीं, तो समानांतर क्यों खींच दिए थे? कहीं कोई रेखा होगा ऐसे पता जो यहाँ ई होगा और यहाँ क्या होगा? डी होगा, लेकिन कौन सा कोण बराबर दे रखा है? ए डी ई, ए डी और ई किसके बराबर है? अच्छा बताइए कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं होंगे? त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, एक कोण दिया हुआ हो और एक कोण कॉमन हो तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। कौन कॉमन कोण है? तो कोण ए है जो कॉमन कोण है, ये कॉमन कोण है ना। अब कोण ए कॉमन कोण को मान लेते हैं कि ये अल्फा होगा। क्या मान लिए? अल्फा। अगर ये अल्फा तब इसे हम मान लिए कि ये बीटा है, तब ये सी भी बीटा हो जाएगा ना, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के 2 कोण बराबर तब तीसरा कोण स्वयं बराबर। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज एक कोण दिया हुआ है, एक कोण कॉमन, त्रिभुज समरूप। कोण दिया है डी और बी बराबर, कॉमन कोण ए है, ट्रायंगल एबीसी में भी है, ट्रायंगल एडीई में भी है। बचा कौन सा कोण? ई। बड़ा वाला में कौन सा बचा? सी। तो 2 कोण बराबर, तीसरा कोण स्वयं बराबर हो गया। एडी का मान कितना दे रखा है? 7.6 लिख दिए 7.6 और ए और ई का मान कितना दे रखा है? 7.2 लिख दिए 7.2 और बी और ई का मान 4.2। अच्छा ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर जी? 11.4 हो गया पूरा लंबाई और हमें मान दे रखा है बीसी का 8.4, तो यहां हो गया 8.4। मान हमें किसे निकालना है? डी का। निकालिए। निकाले हैं कोई? कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर है? कहिएगा छोटा और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है। मान छोटा के थीटा के सामने दे रखा है, मान छोटा में बीटा के सामने दे रखा है, बड़ा में किसके सामने दे रखा है? बीटा के सामने। थीटा के सामने तो नहीं है, लेकिन अल्फा के सामने कौन दिया? ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। थीटा के सामने कितना है? 7 पॉइंट। अच्छा बड़ा वाले में थीटा के सामने क्या है? एसी। छोटा वाले में थीटा के सामने 7.2, बड़े वाले में थीटा के सामने ए और सी जिसमें एडी का मान दिया हुआ था। अच्छा छोटा वाले में अल्फा के सामने क्या है? डी और अच्छा बड़ा वाले में अल्फा के सामने क्या है? 8.4। छोटा वाले में तो बार-बार छोटा को ऊपर लिखेगा। छोटा वाला में बीटा के सामने क्या है? 7 और बड़ा वाला में किसके सामने? बीटा के सामने क्या है? 11.4 है। मान तो निकल गया 11 हमें मान किसका निकालना था? डी का। तो डी इतना ही से मान निकल जाएगा। एसी का मान निकल रहा था। अगला फर्स्ट और लास्ट का लेके चलते। कटने वाला कहीं है तो काट दीजिए। पॉइंट से पॉइंट समाप्त हो गया। 19 से कट गया 4 बार में और 19 से 6 बार में। तो और कब तक? 19 से 6 बार में। ये 2 से कट गया 3 2 बार में और यहाँ 2 से कट गया कितना बार में? 2 से कट गया 3 बार में। 3 से कट गया 2 पॉइंट। तब डीई का जब मान निकालेंगे तब क्रॉस गुना हो गया 2.8 गुना 2 5 पॉइंट। डीई का मान 5.6। ऑप्शन नंबर डी। छापिए 3 बार और समझना। कितना बार? 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना बार समझिए। सिमिलर होने के लिए त्रिभुज के अंदर त्रिभुज एक कोण दिया है, एक कॉमन, तीसरा बराबर कर देंगे।
डी पैरेलल बीसी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कि अगर ए वाले थीटा और ए वाले थीटा रहता तब ना संगत कोण से बराबर करते। यहां है जो ए थीटा है और यहां थीटा, नहीं एकांतर हुआ, नहीं संगत हुआ, नहीं शीर्षाभिमुख हुआ, तो डी पैरेलल बीसी नहीं हुआ। सब क्वेश्चन अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन बनाने से धीरे धीरे क्या होगा, ब्रॉड होगा, कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, ज्ञान भी बढ़ेगा, ब्रॉड ज्ञान होगा। कॉन्फिडेंस सिर्फ छापने से नहीं बढ़ता है, कॉन्फिडेंस जाकर रूम पर बनाने से बढ़ता है। अच्छा, मेहनत के लिए समय चाहिए ना, समय का तो अभाव, क्योंकि 24 घंटा का एक दिन है ज्यादा तो कराता तब ना, 24 घंटा में भी समय नहीं मिल रहा है, तब कितना घंटा पर भेज दो चांद पर। आगे बढ़े, फिर से बात को समझना, नहीं बात समझ में आया तो कोनो दिक्कत की बात, ये मिट गया तो समझ में आ गया होगा, आ गया ना। कहा कि ट्रायंगल एबीसी तो हम ड्रा कर दिए, ट्रायंगल ए बी और सी, डी और ई किस पर बिंदु है, डी है एसी पर और ई है एबी पर। समानांतर नहीं कहा, कैसे उल्टा टांग खींच दिए, बाद में समानांतर कहेगा समानांतर खींच देंगे। हमें कहा कि कोण ए डी ई का जो मान है वो कोण बी के मान के बराबर। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल एक कोण दिया है, एक कोण कॉमन है, त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। कौन सा कॉमन कोण है, ए। अगर ए अल्फा है तो छोटा वाले में भी है और बड़े वाला में भी, तो छोटा वाला में और कौन सा बचा, कहिएगा कि ए ई, और ई को हम मान लिए बीटा, बड़ा वाला में थीटा अल्फा, तब ए कौन सा बचा, बीटा। किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर कर दिए दूसरे त्रिभुज के साथ, तब तीसरा कोण स्वयं बराबर हो गया। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब यहां से हम मान थीटा के सामने कितना लिख दिए, ए ई, जब छोटा में थीटा के सामने लिखे हैं तब बड़ा में थीटा के सामने क्या हो गया, एसी, ए ई बटे एसी बराबर। छोटा में अल्फा के सामने क्या है, डीई, तब बड़े ट्रायंगल में अल्फा के सामने क्या है, बीसी, और छोटा ट्रायंगल में बीटा के सामने क्या है, एडी, और बड़े ट्रायंगल में बीटा के सामने क्या है, ए और बी, एबी। चाहे हम मान ए और ई का मान कितना दे रखा है, 7 दशमलव, और बी और ई का मान कितना दिया है, 4 दशमलव, तब पूरा ए और बी का मान 11.4, एबी का मान कितना दे रखा है, 7.6, और बीसी का मान कितना दिया है, 8.4। हमें डी का मान निकालना है, तब डीई बटे बीसी लेके चले आए, और दोनों किसका किसका मान, एडी का और एबी का पता है, तो एडी का मान कितना है, 7.6, और किसका पता है, एबी का मान 11 दशमलव, यहां बीसी का भी मान बैठा ही देते हैं। बीसी का मान कितना है सर, कहिएगा बीसी का मान है 8 पॉइंट, सर पॉइंट से पॉइंट 38 से डायरेक्ट कर दे, 38 से कट गया 2 बार में, और 38 से कट गया 3 से कट गया 2.8 बार में। डीई का मान निकालना है तो क्रॉस गुना कर दिए 5 पॉइंट, एसी का मान निकालना रहता है तो फर्स्ट और लास्ट वाले से चलते। सिमिलर 21 नंबर सवाल होगा, सिमिलर 70 डिग्री दिया हुआ है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है सर। पूरा नंबर सिस्टम और एडवांस का पूरा फॉर्मूला कलेक्ट कर दीजिए सर। ये तो नंबर सिस्टम को एक साथ कलेक्ट हो ही गया होगा ना, तब एक आप लोग कोई कॉपी में एक साथ पूरा कलेक्ट करके लिखे नंबर सिस्टम नहीं। कितने लोग हैं कि घर पर जाकर के उसे आराम से इधर तो कह रहे हैं, और घर पर सब किए हैं हुआ। कल सब कॉपी लेकर आना, 2-3 का चेक करेंगे कैसा है, उसके बाद हमको लगता है उसी को आराम से जो कॉन्सेप्ट, अभी तो इसमें एडवांस में बहुत सारा कॉन्सेप्ट बाकी भी है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, तो एडवांस के लिए नहीं, लेकिन नंबर सिस्टम क्या हो गया है, इसे हमें बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि 70 डिग्री दे दिया है। कितना डिग्री दिया है, ये सर 70 डिग्री से हम लोग का क्या मतलब है, कोई भी डिग्री दे दे, ये दो कोण बराबर और एक कोण क्या दे रखा है, कॉमन। दो कोण बराबर है और एक कोण कॉमन है, ये वाले 70 डिग्री, तय भी कितना डिग्री दिया, और कोण कॉमन थीटा है, इसे मान लिए अल्फा, तब ये हो गया अल्फा। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिया हुआ है, एक कोण दिया हुआ है, एक कोण कॉमन, तो क्या हो गया, समरूप। छोटे वाले ट्रायंगल बड़े वाले के समरूप होंगे। मान किसका किसका दिया है, मान दे रखा है एडी का मान 12, एई का मान 8, ई और सी का मान 14 है। हमें मान किसका निकालना है, बीडी का। सब बीडी के मान निकालने के लिए एबी के मान चाहिए, तब ना एबी में 12 घटेगा, बीडी आ जाएगा। सबसे पहले तीनों हम रेशियो लिख देते हैं। छोटा वाले में थीटा के सामने क्या है, डीई, बड़े वाले में थीटा के सामने बीसी, इसे हम लोग का कोई मतलब ही नहीं था, नहीं डीई दिया है नहीं बीसी दिया है। अच्छा, थीटा के 70 डिग्री के सामने छोटा वाले में कितना है, 12, और 70 डिग्री बड़े वाले में कितना है, 8 और 14 22 है, 22। अच्छा, अब आ जाइए, इसमें अल्फा के सामने छोटा वाले में 8, और बड़ा वाले में अल्फा के सामने एबी, क्योंकि 12 दिया है, इसे पता नहीं था, अब एबी निकल जाएगा, तब बीडी निकल जाएगा। हम लोग यहां से मान निकाल दिए, तब काट देते हैं कितना से, 4 से 3 बार में 4 से, अर्थात एबी बराबर कितने लोग समझे कि 44/3 होगा। समझ में आ गया ना, क्रॉस गुना कर दिए, 3ab बराबर 22 गुना 44, 3 से भाग कर दिए, 44 बटे। अब हमें लगता है कि इसमें 90% लोग नेगेटिव मार देंगे, यहाँ डी में दिया हुआ है 44/3, लेकिन हमें एबी का मान नहीं निकालना है, हमें तो बीडी का मान निकालना है। और बीडी का मान निकालने के लिए एबी में एडी को क्या करेंगे, तो 44/3 में 12 घट गया, 12 3 36, 36 44 में चला गया, तो 8 आ गया, 8 बटे पूर्णांक में लाएंगे तो 8/3 ही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी यहां गलत हो गया, क्योंकि हम लोग का मान बीडी पूछा था। छापिए एक बार और समझना है, ये सब बार बार प्रैक्टिस करने से होगा। अब प्रीवियस क्वेश्चन आपके पास है ही होगा एसएससी का, है कि नहीं। मटेरियल बनाने का तो समय ही नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन कहां से बनेगा। आपस में देखो तो दोनों कितना मगन से बात कर रहा है। तुम लोग को कैसे गुना रहा है लेडीज वाला, समझ में नहीं आ रहा। डिस्कस करके बना रहा है ना तो वहां भी दोनों को भेजेगा, कहेगा कि वो नहीं, दोनों मिल करके आओ। वो कर रहा है, कहा कि हम नहीं कर रहे हैं सर, वो अकेले कर रहा है। फिर से एक बात को समझना, अगर समरूप त्रिभुज के लिए, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, समकोण के अंदर समकोण, डमरू वाली आकृति, ये सब क्या होते हैं, सिमिलर। तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, एक कोण दिया हुआ है, एक कोण कॉमन, तो तीसरा कोण स्वयं बराबर। बीटा के सामने छोटा में डीई, बड़ा में बीसी, अल्फा के सामने में छोटा में 8 है, और बड़ा में अल्फा के सामने एबी है। 70 डिग्री के सामने छोटा में 12, और बड़ा में 70 डिग्री के सामने एसी, एसी का मान क्या हो गया, डीसी, 14 और 8 22।
और जोड़ करके मान निकाल दिए, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में। 3ab बराबर 44, ab का मान हो गया 44 बटे bd का मान निकालना है, तो ab में 12 घटा दिए तो कितना हो गया 8 बटे। सिमिलर सवाल है, बनाइए। अभी चित्र दिया है, इसमें चित्र आपको खुद बनाना पड़ेगा। कम से कम इंग्लिश में भी एक बार देखा करिए, 5 बारी क्यों लिख दिया, एक बार हटा देते हैं। ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, ब्लैक करना था ना, बीच वाला गड़बड़, बी ए पूरा गड़बड़ है ना, बी ए और तब बी ए सी कर दीजिए। यहां हो गया बी और ए और सी, अब सही हो गया। अब सबका सही आंसर आना चाहिए। फिर देते हैं 10-15 सेकंड का समय। हाँ तो मिनट जरा 15 सेकंड। सीजीएल बात टेस्ट ले रहे हैं, सेट चला रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा? टाइम देखने में टाइम कैसे नहीं मिलेगा? नहीं, उसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट समय लेकर के उसको डिस्कस करें। ऐसा नहीं कि आए और डिस्कस करके चले गए, पहले पूरा आराम से उससे थ्योरी, उसके बाद डिस्कस। कंटिन्यू रखिएगा, धीरे धीरे मैथ सही हो जाएगा। फिर 30 में मेंस में 30 और पीटी में 25 में 25 क्लियर हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी का भुजा ग्रेजुएशन का नहीं, सीएचएसएल में भी तो है 25 और 30 तरह की बिना ऑनर्स का। इंटर है ना, सीएचएसएल तो है, फॉर्म ही रहा। ये क्या टाइमर लग गया, धरा के लगाइए, 10 सेकंड हो गया है। ये आ गया ट्रायंगल कौन सा, ए बी और सी। ए बी सी ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल हम लोग ड्रा कर दिए। कौन सा भुजा पर, बीसी पर डी है। यहां हो गया ए, यहां हो गया बी और यहां हो गया सी। बीसी पर कौन सा है, डी है, तो डी कर दिए बीसी पर। और ऐसे एक रेखा खींच दिए, कैसे, ऐसे ए से डी को मिला दिए। अब हमें कहा कि ए डी सी अगर ए वाले थीटा है, ये किसके बराबर है, बी ए सी का। ऐसा तो कई बार आकृति आपको बताया है। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, एक कोण दिया है, एक कोण कॉमन समरूप हो जाएगा। ए वाले थीटा चलो थीटा और थीटा, तो कॉमन कोण कितना हो गया, अल्फा। अल्फा हो गया ना, तब बचा हुआ कौन सा हो जाएगा, ये हो गया बीटा। तभी छोटा में भी ये वाले क्या हो गया, बीटा। कौन कौन से ट्रायंगल हो गया, ये राइट साइड वाले छोटा ट्रायंगल और पूरा बड़े ट्रायंगल के क्या हो गया, समरूप हो गया, ये बीटा हो गया। ये थीटा कॉमन कोण, कॉमन वर्टेक्स सी है, तब अल्फा हो गया। तब एबीसी में भी अल्फा और एडीसी में भी अल्फा। ये बीटा है, ये थीटा और अल्फा, तब बचा कौन सा, बीटा। मान किसका किसका दे रखा है, ए सी और ए का मान दिया है। कह रहा कि सी और ए कितना है सर, सी और ए 10 सेंटीमीटर लिख दिए। बी और सी कितना है, बी से सी तक 16 है, लिख दिए। और कुछ दिया है, कुछ नहीं, सीडी की लंबाई निकालना है। तो हम सी और डी की लंबाई निकालने जा रहे हैं। सीडी की लंबाई निकालना है, तो सीडी किसके सामने है, कहिएगा सी और डी बीटा के सामने है। तो छोटा वाले में बीटा के सामने सीडी और बड़े वाले में बीटा के सामने एसी का मान कितना दे रखा था, 10। अब आ जाइए, अब कौन सा मान दे रखा है, कहिएगा छोटा वाले में थीटा के सामने दे रखा है सर। तो छोटा वाले में थीटा के सामने 10 और बड़े वाले में थीटा के सामने 16। डी और सी बराबर 100/16। यस हो गया ना, डी सी 100/16, 25 बटे और 25/4 का मतलब 6.25, 6 ऑप्शन नंबर सी छाप लीजिए। नहीं समझ में आया, एक बार छापिए, 3 बार और बताएंगे। कितना बार, 3 बार और बताएंगे। फिगर बनाने के लिए तो प्रैक्टिस से पता चलेगा। ट्रायंगल एबीसी, एबीसी कर दिया, बीसी पर डी था, बीसी को हम आधार मान लिए थे। डी अगर एबी पर डी रहता था, एबी को नीचे लिखते, एसी पर डी रहता, एसी को नीचे लिख देते। ये सब थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा एडवांस पर, तब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लगे ही तो हुए हैं, आज नकल होगा, लगने से नहीं होगा। क्योंकि देख रहे हैं कि वैकेंसी बहुत कम आती है और फॉर्म कितना होता है, लाखों में। बिहार एसएससी में 25 लाख फॉर्म गिरा, नहीं 25 लाख आंकड़ा आया है, जो ऑफिशियल आंकड़ा आया है कितना का आया है, 25 लाख का। और फॉर्म कितना, वैकेंसी कितना है, 12,199 का छोड़ेंगे, 13,000 का 12,199। आप लोगों को कितना सीट चाहिए, 1 सीट, बाकी 12,998 छोड़ दीजिए, सॉरी 12,298। फिर से आप बात को समझना है। हमें कह रखा कि बीसी पर डी है, किस पर डी है, तब बीसी को नीचे लिख दिए। एबी पर डी रहता तो एबी को नीचे लिखते, एसी पर डी रहता एसी को नीचे लिखते, तब बीसी पर डी है, बीसी को नीचे लिख दिए। कोण ए और कोण डी बराबर, एक कोण कॉमन सी है, एक कोण दिया है, तीसरा कोण बराबर होगा। अच्छा छोटा वाले में हमको डीसी का मान निकालना है, तो छोटा वाले में बीटा के सामने कौन सा है, डी और बड़े वाले में बीटा के सामने एसी। अब छोटा वाले में आ जाइए, तो छोटा वाले में थीटा के सामने क्या है, एसी और बड़े वाले में थीटा के सामने क्या है, बीसी। और चले आइए, अब छोटा वाले में अल्फा के सामने क्या है, एडी और बड़े वाले में अल्फा के सामने क्या है, एबी। एबी तो छोटा वाले में ऊपर एक बार छोटा लिख दिया, तो बार बार हम लोग को क्या लिखना है, यहाँ या स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि जब भी ऐसा आकृति बनेगा तब एसी और एसी क्या हो गया, एसी का स्क्वायर। हम लोग का मान कौन कौन सा दिया है, डीसी का मान निकालना है, एसी का मान दिया है और बीसी का मान, मात्र 2 ही भुजा दिया है, रिलेशन निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों स्थान पर कॉमन आ रहा है। तो डीसी का मान निकालना है, डीसी रहने दिए। एसी का मान कितना है सर, 10, एसी का मान 10 है, 10 लिख दिए। बीसी का मान कितना है, क्रॉस गुना कर दिए, 16, डी और सी बराबर कितना हो गया है, 100। तो डीसी का मान हम निकाल दिए, 100 बटे कितना हो गया, काट छाट कर दिए, 25 बटे पॉइंट में लेके चलाए 6.25। इसका आंसर करिए, ये तो आपका दे रखा है, एक ही अल्फा है, तब एक ही अल्फा, एक अल्फा में छोटा के सामने एडी है और एक अल्फा में बड़ा के सामने एबी। छोटा के सामने, छोटा वाले में अल्फा के सामने एडी और बड़े ट्रायंगल में अल्फा के सामने, नहीं बताया समझ में क्या, 2 अल्फा होना है। ये कॉमन कौन है, 2 अल्फा कहां से, सी कॉमन कौन है ना। एक बड़ा वाला अल्फा के सामने क्या है और छोटा वाले अल्फा के सामने, छोटा में नहीं एडी ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, एक मिनट, ये ट्रायंगल ए डी और सी है, तब ए डी सी को कोचे से बाहर लेके चले आए, यहां दिखाई देगा, यहाँ ये अल्फा है और ये डी है और ये क्या है, ए है। तो छोटा में अल्फा के सामने और बड़ा में अल्फा के सामने
कॉमन कौन था, और एक कौन कॉमन और एक दिया रहेगा, वही क्या होता है आपका, इसमें भी तो एक कॉमन ही है। अब कॉमन आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा कॉमन कौन है, निकालिए तो इसे। ट्रायंगल एबीसी में एबी पर एक बिंदु डी है, जो बीएसी बराबर बीसीडी, एबी का मान 50, बीडी का मान 18, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीसीडी के परिमाप का अनुपात निकालना। सब परिमाप के अनुपात निकालने के लिए साइड का अनुपात निकाल देंगे, जो रेशियो क्या हुआ, तो जो रेशियो भुजा का वही रेशियो परिमाप का होगा। तो कैसे कैसे यहां हम लोग मान निकालें सर, कॉमन यहां मान लिए कि थीटा है, तो एबी क्या हो गया थीटा। कौन सा कॉमन कौन है, बी पर, वर्टेक्स बी दोनों में कॉमन है, तो इसे मान लिए अल्फा। क्या मान लिए अल्फा। सर ये वाले अल्फा हुआ, तो ए बीटा हो गया, बीटा हो गया ना, तो ये हो गया बीटा। कौन सा वर्टेक्स एंगल था, कहिएगा वर्टेक्स एंगल बी। बी एबीसी में भी है, और बी है जो बी डी, और सर ए वाले बीटा है, तब पूरा बड़ा वाले में आप कहिएगा कि ए भी क्या हो जाएगा बीटा। किसी भी त्रिभुज के एक कोण दिया है, एक कोण कॉमन, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप। दो कोण बराबर हो गया, तीसरा कोण स्वयं बराबर। तीसरा कोण बराबर कैसे किया पता चला, तो बड़ा वाले में ए थीटा, तो छोटा वाले में थीटा। कॉमन कोण दोनों में कौन सा है, बी। बड़ा वाले में भी अल्फा, छोटा वाले में भी अल्फा, तो थीटा और अल्फा। तीसरा कोण क्या हो गया बीटा। बड़ा वाले में दो कोण कौन सा है अल्फा, और तब बचा तीसरा कोण कौन सा सी, और सी पर मान क्या हो गया बीटा। अब हम लोग मान निकालेंगे, हम लोग का एबीसी और बीसीडी का मान निकालना है। तो भुजा का मान हम लिख देते हैं, कौन सा भुजा का मान दे रखा है, एबी का मान 50, एबी पूरा दे रखा है 50, पूरा का पूरा 50 है, और बीडी का मान कितना है, बी और डी कितना है सर 18, तब बीडी 18, ए वाले कितना हो जाएगा, वो तो बात की बात है। आप बताइए, बहुत सारे यही रेशियो लगा देगा कि छोटा वाले ट्रायंगल 18 और बड़ा वाले ट्रायंगल का साइड कितना दे रखा है 50, अब रेशियो लगा करके मान निकाल देगा। लेकिन ये गलत है कि नहीं है, ये पहले बात को समझना। आप लोग को देख लिए कि बड़ा वाला साइड कितना दिया है 50, और छोटा वाला साइड कितना दे रखा है 18। ये छोटा वाला साइड यहां से यहां 18 दे रखा है, और बड़ा वाला साइड कितना दे रखा है, तब साइड का रेशियो अगर हम निकालने जा रहे हैं तो देखते हैं कि आंसर ऑप्शन में रहना भी चाहिए, नहीं रहेगा तब नेगेटिव बचने की ज्यादा संभावना है। क्योंकि 50 और जब 18 का रेशियो निकालिएगा तब 25 अनुपात कितना, ने गलत से टाइप कर दिया, यहां 20 नहीं होना, यहां क्या होना 25। अब बात को समझिए क्यों 25 अनुपात में हुआ, क्योंकि साइड हम लोग को कौन सा साइड लेना है, क्रॉसपोंडिंग। क्रॉसपोंडिंग का मतलब कि पहला वाले त्रिभुज में जिस एंगल के सामने भुजा लिए हैं, दूसरा वाले त्रिभुज में भी उसी एंगल के सामने भुजा चाहिए। ये 50 किसके सामने था, बीटा के सामने, लेकिन ये 18 किसके सामने, तो क्रॉसपोंडिंग साइड नहीं हो गया। क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। क्रॉसपोंडिंग साइड का मतलब कि एंगल के सामने वाले भुजा क्या होता है, संगत भुजा। संगत भुजा समान कोण के सामने वाले भुजा को संगत भुजा या संगत माध्यिका या संगत लंबाई कह सकते हैं। यहां ये निकालना गलत है, 50 अनुपात 18, यहां 25 और 9 नहीं करना। हमें कब करेंगे कि अगर बीटा के सामने 50 है तो हमें बीटा वाला मान निकाल दीजिए, या थीटा के सामने 18 है तो थीटा वाला बीसी निकाल दीजिए, तब हम लोग रेशियो निकालेंगे, ऐसे नहीं निकालेंगे। अब बड़ा वाले में देखना, छोटा वाले में थीटा के सामने कितना दे रखा है 18, छोटा वाले में थीटा के सामने 18 है सर, और बड़ा वाले में थीटा के सामने बीसी है, बीसी। अच्छा अब आ जाइए, बड़ा वाले में आ गए बीटा के सामने, छोटा वाले में बीटा के सामने लीजिए, छोटा वाले में बीटा के सामने क्या है बीसी। अच्छा बड़ा वाले में बीटा के सामने 50। अच्छा क्यों नहीं बड़ा वाले ऊपर 50 लिए, क्योंकि लिखते समय पहले छोटा वाले लिए थे तब बड़ा वाला, फिर छोटा लेंगे तब बड़ा, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। बीसी गुना बीसी क्या हो गया, बीसी स्क्वायर बराबर हो गया 18 पंचे 90 900। बीसी का मान प्लस माइनस 30 की सिर्फ 30, सिर्फ 30 क्यों, क्योंकि क्या है लेंथ है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, इसीलिए डायरेक्ट 30 हम लिख दिए। अब बात को समझना है, बीसी का मान जब 30 हो गया और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम साइड का रेशियो नहीं निकाल देंगे। बड़ा वाले में बीटा के सामने कितना है 50, छोटा वाले में बीटा के सामने कितना है, तब रेशियो हो गया 5 अनुपात, और 5 अनुपात 3 भुजा का रेशियो, तब परिमाप का भी रेशियो 5 अनुपात, ऑप्शन नंबर बी। छापिए एक बार और समझिए, सवाल अच्छा था, अच्छा सवाल रहना भी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, पहले बड़ा वाला ले लेंगे, पहले बड़ा वाला लेने जा रहे हैं, थीटा के सामने बीसी, छोटा वाले में थीटा के सामने 18, फिर बड़ा वाला में बीटा के सामने 50, फिर छोटा वाले में बीटा के सामने 20। हाँ जो पहले अगर ऊपर बड़ा वाले लिए तो हमेशा ऊपर बड़ा ही लेना, छोटा ऊपर लिए तो हमेशा छोटा ही लेना, और कोनो दिक्कत, जो दिक्कत है सब क्लियर करते चलना। कॉमन कोण कैसे पता चलेगा सर, जहां वर्टेक्स दोनों में समान हो, यहां थीटा था, समान नहीं अलग लगा गया, बीटा पर समान ही नहीं, कौन पर बचा बी पर, जहां कॉमन आपका शीर्ष होगा वही कॉमन कोण होगा। 21 नंबर में 8/3 कैसे आया सर, बता दीजिए। 8/3 ऐसे आया, कैसे आया, अब 44/3 में से 8 को कितना था 12 था, 12 को घटा दिए थे तब 12/1 एलसीएम हो गया 3, 3 से 3 एक बार में 44 में 1 से गुना किया 44, और 1 से 3 बार में तब 12 3, 44 में से 36 चला गया था 8/3। समझिए अपना कैसा कैसा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मतलब सिर्फ वो देख रहा, मतलब कैलकुलेशन नहीं करा, कैलकुलेशन करता तो खुद समझ में आ जाता, इसका नहीं छपाया है। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो, एक कोण दिया हुआ हो, एक कोण कॉमन, तो क्या हो गया, इसे यहां नोट में करके लिख दीजिए, नहीं तो कोई साइड का रेशियो नहीं निकाल दीजिएगा, लिख दीजिए। बराबर वाले कोण के सामने, बराबर वाले कोण के सामने वाली भुजा को, बराबर वाले कोण के सामने वाली भुजा, बराबर वाले कोण के सामने वाली भुजा को संगत भुजा कहते हैं। बराबर वाले कोण के सामने वाली भुजा को, बराबर वाले कोण के सामने वाली भुजा को संगत भुजा कहते हैं। संगत भुजा मतलब थीटा के सामने लिए हैं पहला में, तो दूसरा में भी किसके सामने लेना, थीटा के सामने। अगर पहला वाले में अल्फा के सामने लिए हैं तो दूसरा वाले में अल्फा के सामने ही लेना। अगर पहला वाले में बीटा के सामने लिए हैं तो दूसरा वाले में बीटा के सामने वाले ही भुजा लेना है, वही संगत कोण है। कह रहा कि सर एसी का भी अनुपात पूछा जाए तो, अच्छा बताइए एसी का अनुपात पूछेगा तो अब हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, अभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ अल्फा बराबर डीसी है और यहाँ अल्फा बराबर एसी है, तो अल्फा के सामने डीसी और एसी लेंथ नहीं, रेशियो डीसी और एसी का हम लोग रेशियो निकालेंगे, सिर्फ एसी का नहीं, डीसी और एसी संगत भुजा के सामने का रेशियो, इसका अनुपात करिए। डीसी और एसी का रेशियो भी कितना होगा 5 अनुपात, सॉरी डीसी एसी नहीं, डीसी और एसी 3 और 5, छोटा वाले में डीसी और बड़ा वाले में, तो डीसी और एसी 3 अनुपात कितना होगा 5, छोटा वाला 3 बड़ा वाला, इसका आंसर करिए
ये तो सेम सवाल आ गया, सिर्फ अलग है मान। ये परिमाप का अनुपात निकालना है, परिमाप के अनुपात निकालिए। आप कहिएगा कि सर अगर हम इसे थीटा मान लिए तो ये भी थीटा हो गया, कॉमन वर्टेक्स कौन है? बी दोनों में शामिल है, इसे अल्फा मान लिए, तब इसे मानना पड़ा हमको क्या? बीटा। अगर ये बीटा हो गया तो सी वाले भी टोटल क्या हो गया? बीटा। किसी भी त्रिभुज के कम से कम दो कोण बराबर कर दिए, तीसरा कोण स्वयं बराबर हो गया, तीनों कोण बराबर, त्रिभुज समरूप हो गया। मान किसका किसका दिया है लिख देंगे। मान दिया है बी और डी का, बीडी का मान 18 दे रखा है, लिख दिए। सीडी का मान 12 दे रखा है, 12 लिख दिए। और दे रखा है बीसी का मान 24 दे रखा है, 24 लिख दिए। और किसी का मान नहीं दे रखा है, कहा ए डी सी और बी सी डी के परिमाप का अनुपात निकालना है। सर छोटा वाले में थीटा के सामने देखिए तो कितना है? 12। छोटा वाले में थीटा के सामने 12, बड़ा वाले में थीटा के सामने कितना है? 24। अच्छा छोटा वाले में बीटा के उल्टा कर दिए, एक देखिए गड़बड़ हो गया। 12 बटे कितना हो गया? कितना लिए थे? थीटा के सामने लिए थे ना, तो थीटा के सामने छोटा वाले में, बड़ा वाले में छोटा वाले में थीटा के सामने, और बड़ा वाले में उल्टा हम लोग कैसे कर दिए थे? यही तो गड़बड़ है। ऊपर वाले ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, नीचे वाले ट्रायंगल सिमिलर है और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है, तो ऊपर को सिमिलर बना दिए थे। नीचे वाले थीटा के सामने कितना है? 18, और बड़ा वाले में थीटा के सामने कितना है? 24। अच्छा छोटा वाले में अल्फा के सामने कितना है? 12, और बड़ा वाला में अल्फा के सामने एसी। क्या आप एसी का मान निकाल सकते हैं? निकल जाएगा। आगे बढ़िए। अब हम लोग को बचा छोटा बीटा के सामने, छोटा में 24, और बड़ा वाले में बीटा के सामने ए और बी, सबका मान निकाल देंगे। सर यहाँ रेशियो हो गया आपका 3:4 हो गया रेशियो। 3 बराबर 12 तो 4 बराबर 16, समझ में आया? 3 बराबर 12 तो 1 बराबर 4 बराबर सब 3 बराबर 24, तो 8 3 24, 4 बराबर। ये बात कितने लोगों को समझ में आया? बस यहां हो गया 3/4 बराबर 12 बटे एसी। 12 3 से कट गया, 4 बार में एसी बराबर 16। फिर आ गया 3/4 बराबर 24 बटे एबी, तब 3 से 24 कट गया, 8 बार में एबी बराबर 32। अब समझ में आ गया? एसी का मान 16, एबी का मान 32। सर ए और बी 32 है, जिसमें यहां 18 दे रखा है, तब बच गया कितना? और एसी का मान कितना है? 16। सबसे पहले आप रेशियो बताइए, इतना हम मान निकाल दिए हैं। आप लोग को रेशियो निकालना है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ समझ में आता है ना? जो रेशियो साइड का वही रेशियो किसका हो जाएगा? आपका परिमाप का। कक्षा में वो सो गया क्या सो गया है? तो पीछे खिड़की के पीछे क्या दिख रहा था? अच्छा सोफा पर बैठ के पढ़ेगा तो यही समझ होगा। कितना आया रेशियो? बड़ा वाले में बहुत सारे, आप बात को समझना, बहुत सारे लोगों का यहाँ क्या रहेगा कि सर बड़ा वाले में बीटा के सामने 18 और 14 कितना हो गया, और छोटा वाले में बीटा के सामने 24, बड़ा वाले में बीटा के सामने 32, छोटा वाले में बीटा के सामने। अब यहां से रेशियो निकालेगा तो 4 से कट गया, 8 से कट गया 4 बार में, और 8 से कट गया 4:3 इसमें है, लेकिन रहना चाहिए था, रहना तब ना गलती होता। हम लोगों को बीडीसी का नहीं मान पूछा है, मान पूछा है एडीसी का, और एडीसी पूरे बड़े त्रिभुज के समरूप नहीं है, बीडीसी बड़े त्रिभुज के समरूप है। और जब जो समरूप ही नहीं रहेगा तब पूरा परिमाप हम लोग को निकालना पड़ेगा। तब पूरा परिमाप निकालिए, 14 और 16 30 और 12। सर किसी भी त्रिभुज के परिमाप तीनों भुजा का योग, तो एडीसी का परिमाप निकालेंगे, 14 + 16 30 और 12 42, यहाँ 42 सेंटीमीटर आ गया। और बड़े वाले में बी सी डी कहां चला गया? बी सी और बी सी डी छोटा नीचे वाले में आ जाइए, 12 और 24 36 जोड़ का 54 ना, 12 और 24 36 और 18 54। ये दोनों सिमिलर नहीं था, इसीलिए अलग अलग साइड को जोड़ना पड़ा। तब एक कट गया, कितना बार में? 6 बार में 6 से, और 6 से 7 अनुपात किस ऑप्शन में है? ए को लॉक कर दी, क्योंकि दोनों सिमिलर ट्रायंगल था ही नहीं। सिमिलर रहता तब ना साइड का रेशियो। आप बात को समझिए। कहेगा कि सर इतना क्यों किए, इतना क्यों किए? अपना अपना दिमाग लगाएगा। यहां देखिए 7 2 बार में कट गया, 9 कट गया 2 बार में, 7 अनुपात, लेकिन इसका कोई संबंध है ही नहीं। ये धोखा से कभी कभी बबूल के पेड़ पर आम भी, अब यह ना कि आम मिल गया तो डेली जाकर वहां आम खोजते रहेंगे, कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा। 24 के बाद कुछ नहीं, एक सप्ताह से लगातार होते आ रहा है, नहीं डेली होते आ रहा है। इसका 25 नंबर सवाल का आंसर कर देना है, और किसका पीडीएफ इसका नहीं मिला? एलसीएम से, अब बच जाएगा एलसीएम से। पढ़ाने देते हैं यहीं आज भर, विशेष कल होगा। कल बॉयज लोग आराम से रुक जाइएगा, पहले गर्ल्स लोग